तो लास्ट क्लास में हमने पांचों एलिमेंट पूरे कर लिए थे अपने। हाँ जी सर। अर्थ पांच नहीं हुए सर, अर्थ हुआ है। अर्थ हुआ, स्पेस पढ़ना है हमें आज। ठीक है, आज स्पेस पढ़ाता हूँ और 5 एलिमेंट की साइकिल पढ़ा देता हूँ। ठीक है। तो स्पेस एलिमेंट के अंदर 3 मुख्य चीजें होती हैं, हमेशा ध्यान रखना। स्पेस का मतलब आप स्पेस ही लेके चलना। मतलब जिस जिस हमारी शब्दावली में स्पेस यूज होता है ना, उसका मतलब स्पेस है। एक सबसे पहला स्पेस है इनर स्पेस, जो हमारे बॉडी के अंदर होता है। इनर स्पेस से हम, अगर आपके अंदर इनर स्पेस नहीं है ना, तो आप किसी से नहीं जुड़ सकते। जगह होनी चाहिए ना हर चीज के लिए, हर चीज को घूमने के लिए जगह चाहिए। इवन जैसे वो जलती है, ये जलती है, अग्नि जलती है, कैंडल जलती है, स्पार्क होता है, उसको भी ऑक्सीजन चाहिए, स्पेस चाहिए जलने के लिए। अगर आप किसी कैंडल के ऊपर, मोमबत्ती के ऊपर डब्बा ढक दो तो थोड़ी देर में बुझ जाएगी। ठीक है ना, उसको स्पेस चाहिए। तो एक जो स्पार्क होता है ना लाइफ का, चाहत, दूसरे से जुड़ना। जब आपके सामने कोई व्यक्ति आया किसी भी फॉर्म में, आपका मन किया उससे जुड़ने के लिए, तो आपके अंदर स्पेस है उसको लाने का। आप कह रहे हो नहीं मेरा मन ही नहीं है, आप कह रहे हो मेरा किसी शादी में जाने का मन ही नहीं है, ठीक है, मेरा महफिल में बैठने का मन ही नहीं है। आपके अंदर कहीं ना कहीं स्पेस की कमी हो रही है, इनर स्पेस। छोटे बच्चे, घर में कोई मेहमान आया, रोने लगते हैं कि ये क्यों आया, स्पेस कम हो रहा है। एक वर्ड यूज होता है ना कि लोगों के अंदर से, दिलों से जगह खत्म होती जा रही है, इनर स्पेस। तो ये स्पेस एलिमेंट के अंडर में आता है। ठीक है ना। अब चक्कर क्या है, जब भी आप कोई चीज को मैनिफेस्ट करते हो तो उसको पहले इनर स्पेस में लाते हो ना। आपने कहा, सोचा कि मेरे को ना 100 करोड़ रुपया कमाना है, तो 100 करोड़ पहले मन में आना चाहिए, फिर वो स्थूल रूप में दुनिया में आपके पास आएगा। और मन में ही आप कह रहे हो अरे मेरे बस की नहीं है, फिर तो आ लिए। स्पेस एलिमेंट की सबसे बड़ी चीज है इनर स्पेस, यानी जातक के अंदर का स्पेस, मूड। सेकंड थिंग, एक्सटर्नल स्पेस, आपका एनवायरमेंट। एनवायरमेंट बोले तो आपके घर का एनवायरमेंट। और तीसरा स्पेस जो है वो यूनिवर्सल स्पेस है, जो कि पूरा बड़ा, आप उसमें जा सकते हो। अगर मैं वास्तु रूप में समझू ना, तो इसे ना आप यूनिवर्सल स्पेस ऐसे समझो कि जो आपका मोहल्ला है जिसमें आप रहते हो, जिस शहर में आप रहते हो। और ये बात ध्यान रखना, शहर का बहुत ज्यादा असर व्यक्ति की पर्सनैलिटी पे होता है। ज्योतिषी इसे क्या कहते हैं, देशकाल पात्र। ठीक है ना। अगर आप किसी अफ्रीकन कंट्री में जाओ जो कि बहुत गरीब हो, तो उस एनवायरनमेंट के हिसाब से आपका इनर स्पेस बनेगा। ठीक है ना। कुछ शहर ऐसे हो सकते हैं जहां पे मांस खाना एक नॉर्मल चलन में हो। ठीक है ना, अच्छी बुरी वाली बात ही नहीं। तो आपके घर के एनवायरनमेंट में, आपके मन में मांस के लिए कोई बहुत ज्यादा बुरी वो नहीं रहेगी, क्योंकि वो आपके एनवायरनमेंट में ही ऐसा है। और एक एनवायरनमेंट ऐसा है जहां पे मांस खाना बहुत बुरी चीज मानी जाती है, तो वही मांस आपके घर में अगर आ गया या आपके मुंह में आ गया, तो पाप का भागीदार बना देगा आपको। मांस का कोई इससे लेना देना ही नहीं है, बस वो देश एनवायरनमेंट के हिसाब से बदल जाता है। तो ये बात ध्यान रखना, जो हमारा सिटी होता है और जो मोहल्ला होता है, उसका असर भी हमारे घर पर आ रहा होता है। जो ये मैप लेके भाग रहे होते हैं ना पागलों की तरह, उन्हें ये नहीं पता पहले उस मोहल्ले को जान लिया जाए। ठीक है ना। मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, ठीक है, चेन्नई में गया नहीं तो मुझे मालूम नहीं। तो इन तीनों को मेट्रो सिटी तो बोल दिया, लेकिन तीनों के जो कल्चर है वो बिल्कुल डिफरेंट है। बहुत अलग है सर। बहुत अलग है ना। दिल्ली के आदमी को अलग चस्के हैं खाने के। ठीक है, बंबई का आदमी अलग ही लेवल पे सोचता है, वो उसकी सोच ही बहुत ऊंची है। छोटा मोटा सोचता ही नहीं, वो छोटा सोच ही नहीं सकता। और कलकत्ता का चक्कर क्या है कि वो अपने समझदार किसी को मानता ही नहीं। और ऐसा नहीं है कि
वो उनके तरीके हैं, वो उस तरह से संस्कृति चल रही है। लेकिन सेम नक्शा तीनों शहरों में डिफरेंट प्रभाव दे देगा, माहौल की वजह से, स्पेस एलिमेंट माहौल की की वजह वजह से। से। और इस चीज को ना कोई नहीं जानना चाह रहा, इस टॉपिक पे तो बात करना भी ऐसा है कि बेकार है। ठीक है ना। एक मेरी क्लाइंट है, यूएसए में रहती है, तो उसने घर लिया और उसके टॉयलेट आ रहा था नॉर्थ ईस्ट की साइड पर, उन्होंने नया घर लेना था, तो बहुत बड़ा घर था। तो मैंने कहा ले लो आप, कोई दिक्कत नहीं है, 4 साइड ओपन हाउस है और इतना प्रॉब्लम नहीं देगा, बहुत सारी चीजें देखी जाती है। ठीक है। अच्छा, उनकी तबीयत क्या है, खराब रहती थी, पहले ही खराब थी, मतलब घर तो उन्होंने बहुत बाद में लिया। तो क्यों, जो घर चारों साइड से ओपन है ना, उसमें वास्तु प्रभाव वैसे ही बहुत कम रह जाते हैं। ठीक, ले लिया, चलो जो भी चीज थी तो लिया रहे। उनकी तबीयत और बिगड़ी। उनकी तबीयत बिगड़ने का कारण उन्हें भी पता था, मेरी तबीयत इसलिए वजह से बिगड़ रही है, और मुझे भी पता था। ठीक है। थोड़े दिन बाद क्या हुआ कि मेरा उनसे कनेक्शन कम हो गया, और उन्होंने क्या किया कि कहीं से वास्तु सीख ली ऑनलाइन, कोरोना के टाइम पे। और उसके बाद उन्होंने कई दिन तक मेरे से कांटेक्ट नहीं किए। थोड़े दिन पहले फोन आया उनका, क्या है कि मैंने आपसे इसलिए किया, आपने मेरे को बहुत बड़ी बात छुपाई कि मेरे नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, जबकि आप इतने अच्छे से बात करते थे, आपने वास्तु वस्तु देखा, सब किया। और मैंने कहा अब क्या हुआ, कह रहे उन्होंने ना मेरी वो वास्तु सीखी मैंने, और उन्होंने ना इंस्टीट्यूट वालों ने वो हटवा दी, मेरी टॉयलेट सीट हटवाई। उसके बाद जाके मेरे को थोड़ा सा रिलैक्स मिला। मैं कहा चलो बहुत अच्छी बात है, मेरे से गलती हो गई। मैं कहा अभी तबीयत कैसी है, कह रही अब वो प्रॉब्लम दोबारा आ गई। तो मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है, अब आप कर लो उपाय। कह रही अब आप बताओ क्या होगा। मैं कहा मैं क्यों बताऊँ, उनसे पूछो, इंस्टीट्यूट वालों से। चलो पहले तो टॉयलेट हटा के तुमने साइकोलॉजिकली जीत लिया किसी इंसान को, 6 महीने के लिए ट्रीट कर दिया, अब बताओ क्या होगा। कह रही है तो प्रॉब्लम अब तो और तेजी से बढ़ रही है। तो मैंने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता, अब तो आपको सच में जब कोई एक वो मिल चुका है मेंटर, अब उस पर देखो। ठीक है ना। प्रॉब्लम उस लेडी के इनर स्पेस में है, कि खसम का चक्कर चल रहा है, वो कुछ नहीं कर सकती उस चीज में। क्योंकि हम्म। अपना घर जो है वो बहुत कमजोर है, वापस आ नहीं सकती। वो ओपन हम्म। चक्कर चला रहा है, वो उस चक्कर में घुट रही है। हम्म। तो जब वो केस मेरे पास आया था ना, जब वो एक रेंट के घर में रहते थे, हम्म। मैंने कहा कि इनर स्पेस खराब है, या तो अपना सोचने का जगह ही बदल दो, टॉपिक ही बदल दो। हम्म। ठीक है। वो चीज अंदर ही अंदर आपको मारेगी, और एक दिन बीमारी बन के सामने आएगी, जो मैं मेडिकल के लिए बोलता हूँ हमेशा, कि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी से बड़ा कुछ भी नहीं हो सकता, कि वो चीज आपको अंदर ही अंदर मारेगी। और इन लोगों को चक्कर क्या है, ये कहते हैं ना कि कि इससे तो कुछ नहीं फर्क पड़ रहा। और बाद में वो क्या हुआ, एंजाइटी ने धीरे धीरे पेट के वो मारने शुरू करिए करे बैक्टीरिया, और डाइजेशन सिस्टम खराब हो गया, वही अब बड़ी बीमारी बन गया, अल्सर बन गई। ठीक है। कोई भी उनको ये नहीं समझाना चाह रहा, वो नक्शा लेके दौड़े जा रही है, मेरा ये मेरा वो, जबकि मैं कह रहा हूँ ये घर लेने से पहले भी बीमारी थी ये। प्रॉब्लम ये है कि जब तक आप इनर स्पेस नहीं बदलोगे ना अपना, और इनर स्पेस की बात पता है क्या है, ये टोटल आपके हाथ में है। ये टोटली आपके हाथ में। ये ऐसा कर्म है, जैसे हम एक तरह का जो है, जैसे भागवत गीता में कृष्ण भगवान कहते हैं ना, ये कर्म कर फिल की चिंता मत कर। ये ऐसा कर्म है जो टोटली हमारे हाथ में। नक्शा है, भगवान ने बना दिया, चलो जो बना दिया, हम कर्म करेंगे, उसको भी चेंज करेंगे। ठीक है। लेकिन हमारे को क्या सोचना है, क्या खाना है, ये टोटल हमारे हाथ में। और वो एक्चुअल एनवायरनमेंट हमारे घर का डिसाइड करता है, जहां से वास्तु दोष हमारे ऊपर अप्लाई होना स्टार्ट होते हैं। सिंपल सी बात है बिल्कुल। और चल रही है रिवर्स साइकोलॉजी, कि सामने ये चीज आई तो इसकी वजह से मेरे को ये थोट आ रही है। जबकि ये नहीं पता, मैंने अगर लाल रंग पुतवाया था तो मेरे अंदर लाल रंग वहां पे था। कोई बंदा ये नहीं कह रहा कि मेरे मन की प्रतिरूपी संसार है, वो कह रहा संसार की वजह से मेरा मन बन गया। ठीक है ना। जबकि उल्टा चलता है, कि सूक्ष्म से स्थूल की ओर ब्रह्मांड चलता है।
ठीक है ना, सबसे पहले एक इमोशन ही फूटता है, उस इमोशन के फूटते 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 एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बन जाता है। तो जो इनर स्पेस है, स्पेस एलिमेंट का सबसे पहला तत्व है इनर इनर स्पेस, फिर वो आपका एनवायरनमेंट बनाता है, फिर वो आपके मोहल्ला तय करता है। ठीक है ना, अब वो उस मोहल्ले में वो एडजस्ट नहीं हो पाता तो वो शहर छोड़ देता है, ये मोहल्ला बदल देता है आसपास का, इस चीज चलती है। तो सर ये बेसिकली जो बात है वो ये है कि सबसे पहले माइंडसेट, इनर स्पेस मतलब माइंडसेट। मैंने कहा ना, अगर एक जगह, एक रोड पे आप गुजर रहे हो, दोनों तरफ आग लगी पड़ी है, ठीक है, लेकिन वो एक लिमिटेड एरिया में लगी हुई है, आपको सीधा निकलना है बस, तो आग लगी रहने दो, तुम्हारा क्या जा रहा है, आप नाच के निकल ही क्यों रहे हो? तो माइंडसेट अगर आपका क्लियर है तो आपकी लाइफ अपने आप ही अलाइन हो जाएगी। ठीक है ना, माइंडसेट अगर आप बार बार हिला रहे हो अपना, आप उसमें कह रहे हो कि समाज की वजह से हिल रहा है, आप नहीं, अगर आप उस टॉपिक को समझो कि आपकी वजह से ही चीज हिल रही है, ठीक है ना। जैसे एस्ट्रोलॉजी में एक शब्द यूज होता है भाव, फिर आता है राशि, फिर आता है प्लानिट। कोई कहता है मेरा सप्तम भाव खराब है, अरे भाई, वो जो भाव है ना, उसकी उसको वैल्यू देना कम कर दे, वो प्लानिट और राशि की वैल्यू खत्म। उसको जितनी वैल्यू दोगे उस इमोशन को, उसमें जो बैठा प्लानिट है फिर पावर दिखाएगा अपनी। सर ये बात क्लियर है, ये बात क्लियर है कि आपने अगर भाव को ही राशि मतलब जड़ को पकड़ लिया तो कोई सिंपल। भी बीज पनप कहाँ पे रहा है, उस हाँ। स्पेस में। हाँ। तो यही चीज ना वास्तु में भी चलती है। जो रूल्स लग के आ रहे हैं कि भाई नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट है कैंसर क्रिएट कर देगा, आप ऐसे समझो कि इसको इतना साइकोलॉजी बढ़िया तरीके से पकड़ा हुआ है कि कोई बीमारी बढ़ने वाली है, सपोज करो आपको ही पता चल गया कोई बीमारी बढ़ने वाली है। अभी एक रिपोर्ट आती है WHO की कि थोड़े दिनों में 60% वर्ल्ड का हिस्सा 8-10 साल में डिप्रेसिव हो जाएगा। ठीक है, ये बढ़ती हुई बीमारी है, ग्रो कर रही है बड़े अच्छे से। अब आप हम्म। कहोगे कि ना 4-5 जोन पकड़ लो आप, यहाँ पे ये आएगा तो डिप्रेशन होगा। उसका मतलब हो या ना हो, लेकिन डिप्रेशन पूछो ना किसी से, वो डिप्रेशन लगेगा उसको, क्योंकि है हर घर में। सर पकड़ने किसी से भी वाले ने बिना करके पूछेंगे। पकड़ने वाले ने क्या पकड़ा कि 20 साल पहले पकड़ लिया कि कैंसर 20 साल बाद बढ़ेगा, मेरी ये टेक्निक एक्यूरेट लगेगी। हम्म। ठीक है, कि कैंसर बढ़ेगा ही बढ़ेगा, वो टेक्निक लग गई। लेकिन जिन घरों में नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है और वहां कैंसर नहीं हुआ, उसका क्या जवाब दोगे? फिर क्या बात है, इसकी कुंडली में ये कॉम्बिनेशन पाया, ऐसे नहीं कर सकते आप, एक स्टडी को दूसरी स्टडी से नहीं रोक सकते, आपको जवाब देना पड़ेगा। ठीक है ना। या तो आप ये कह सकते हो हाँ उसके घर का वेंटिलेशन अच्छा होगा, टॉयलेट बाहर की तरफ होगा, कुछ भी चीज कहो। या आप ये कहो कि हाँ ये टेक्निक ना कुछ काफी मामलों में सही बैठती है। सर मैं कुछ खुद मामलों मैं खुद एक एक ऐसे पर्सनल। घर में रहा हूँ 22 साल, जिसके नॉर्थ ईस्ट में 2 टॉयलेट थी, फर्स्ट फ्लोर पे और सेकंड फ्लोर पे, मतलब ग्राउंड फ्लोर पे और फर्स्ट फ्लोर पे। ठीक है, और 22 साल में डेथ हुई, एज की वजह से हुई, कैंसर की वजह से एक भी डेथ नहीं हुई। कैंसर हुआ ही नहीं, मतलब मैं ये नहीं कह सकता कि कैंसर हुआ, कोई ब्रेन प्रॉब्लम हुई, ऐसी नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। ठीक है ना, 22 साल। तो ऐसा कैसे कह सकते हैं? और जो वो था, जो टॉयलेट थी उनके नीचे गटर भी था बहुत बड़ा, सीवेज जिसे बोलते हैं। और सीवेज ऐसा नहीं था 10 फीट चौड़ा और 8 फीट गहरा था। आप समझ सकते हो उसकी कैपेसिटी कितनी बड़ी होगी। ठीक है ना, लेकिन ये वाला इशू नहीं था। इशू थे, फाइनेंशियल इशू थे, मल्टीपल इशू थे, लेकिन ऐसा बीमारी का इशू नहीं था पूरे घर में एक भी। ठीक है ना। तो बात ये आती है कि एक ही दिशा का दोष बहुत बड़ा नहीं हो सकता जब तक 2-3 चीजें उसके साथ जुड़ ना रही हैं। 2-3 चीजें एक साथ जुड़नी चाहिए। जब हम एस्ट्रोलॉजी में इवेंट प्रेडिक्ट करते हैं तो 2-3 प्लानिट उस चीज को प्रेडिक्ट कर रहे हो, हमें पता है एक ही हाउस रिजल्ट नहीं दे पाएगा, ऐसी एक ही प्लेसमेंट, सिर्फ एक ही प्लेसमेंट रिजल्ट नहीं दे पाएगी, 2-3 चीजें उसके साथ जुड़नी चाहिए। ये बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि वास्तु में ना, आपने देखा किसी के घर में नॉर्थ ईस्ट के कोई दोष है, सपोज करो टॉयलेट ही ले लेते हैं, और मैं ये नहीं कह रहा कि ये दोष नहीं होता, मैं मान रहा हूँ ये दोष होता है।
ठीक है? अब उस पर्सन का पूरे दिन का जो लाइफ़स्टाइल है, उसका भी तो कुछ लेना-देना होगा ना बीमारी डिसाइड करने में। पता चले वो हाई हाई लेवल पे हाइजीनिक रहता है, हाई लेवल पे अपना हेल्दी रहने की कोशिश करता है। इम्यूनिटी का ज़ोन है नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, हीलिंग का ज़ोन है साउथ ज़ोन है, सपोर्ट सिस्टम नॉर्थ वेस्ट से देखा जाता है। पता चले वो ऑफ़िस में जाके उन ज़ोन में टाइम स्पेंड कर रहा है, नहीं लगेगा उसको दिक्कत। या उसका काम ही इस तरह का है कि उसको बहुत ज़्यादा दिमाग दौड़ाना पड़ता है, सरकार को सेवा देनी पड़ती है, काम कर जाएगा, यही दोष काम कर जाएगा। फिर दूसरी बात, जो कि शायद बेसिक अकल होनी चाहिए, जो हम देते हैं, टॉयलेट साफ रखो, ड्राई रखो। अरे भाई, अगर ये वास्तु वाला बताने लग गया तो ये तो खुद ही जानना चाहिए था। ठीक है ना? उसको साफ रखना और ड्राई रखना एक नॉर्मल बात है। कि टॉयलेट के अंदर जो बैक्टीरियाज हैं, अगर वो जुड़ने लगे बाकी चीज़ों से तो दिक्कत आएगी। ठीक है? और उसमें जो बेसिक कट, जो उसको काटने वाली चीज़ें होती हैं, जैसे ये समुद्री नमक हो गया, आपका फिटकरी हो गया, इसका यूज़ तो हम वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है ना? तो ये चीज़ होती है। ऐसी किचन है, ठीक है जी? किचन का सिंक के नीचे एक वो लगा होता है, आजकल फेस लोग होता है। लगाते हैं। हाँ। अब हाँ। उसमें उन्होंने फ़िनाइल रखा हुआ है, तेजाब भी रखा हुआ है, सर्फ़ भी रखा हुआ है। इसका किचन से तो कोई लेना-देना नहीं था ना। लेकिन अगर किसी तरह वो एनर्जी आपके खाने के साथ मिक्स हो रही है, तो आप बीमार पड़ोगे, ये बात नक्की है। तो किचन को क्यों दोष दे रहे हो? ये तो आपका लाइफ़स्टाइल की खराबी है ना। आपने उघाड़े में सर्फ़ रख दिया, ठीक है ना? बैक्टीरिया उसमें भी है, इसमें भी है। किसी भी तरह माइन्यूट रूप से अगर उनकी रिलेशनशिप बन रही है खाने के साथ, जो बनेगी, तो फिर बीमार हो रहे हो और आपको फूड पॉइज़निंग हो रही है, तो ये मत दिखाओ कि मेरी किचन गलत है। आप पहले देखो किचन में रख-रखाव कैसा है, ठीक है ना? पुराने घर हैं, चुईया घूम रही है, कॉकरोच घूम रहे हैं, रात को आ जाते हैं, ठीक है ना? इस तरह से बहुत सारी चीज़ें चलेंगी। तो आपकी बेसिक हाइजीन का भी तो कुछ रिलेशन होना चाहिए ना वास्तु में, या नक्शा ही सब कुछ है? समझो, टॉयलेट हर बंदा अलग तरीके से मैनेज करता है, ये ध्यान रखना, हर फैमिली का अलग तरीका होता है। कभी भी लाखों लोग हैं, किसी के हाथ की चाय सेम नहीं बनेगी। चाय के इंग्रीडिएंट्स सेम हैं, बिल्कुल एक्यूरेट सही दे दो, लेकिन सबके हाथ की चाय अलग बनेगी, सबके हाथ का परांठा अलग बनेगा। तो वो क्यों अलग बने जबकि सेम चीज़ है? आप बेल के भी दे दो या चाय चढ़ा के दे दो, सबकी अलग बन जाएगी हाथ की। तो कुछ तो आपका कनेक्टिविटी होता होगा ना चीज़ से, जो फल डिफरेंट हो जाते हैं। तो इनर स्पेस को तो कोई जानना ही नहीं चाह रहा। हम्म। और फिर वही वाली बात आ रही है, हम कह रहे हैं कि स्पेस के अंदर चारों एलिमेंट है। स्पेस के अंदर चारों एलिमेंट है, इनर स्पेस की कोई बात ही नहीं कर रहा। ठीक है, इसके बाद आ जाता है आपका एनवायरनमेंट, जो घर का माहौल है। घर में किन शब्दों का यूज़ ज़्यादा होता है? गाली-गलौज ज़्यादा होती है। अब मैं ही बताऊँ तो मैंने कई जगह ऐसे देखे हैं कि न्यूज़ चैनल चल रहा है और बहुत तेज़ चल रहा है, और देख के उसको रोटियाँ खा रहे हैं। मतलब आदत है, खानी भी चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं। वो चैनल परोस क्या रहा है? वो दिखा रहा है कि पता नहीं क्या होने वाला है। अनसर्टेनिटी दिखा रहा है, हालाँकि वो भी क्लैरिटी नहीं बता रहा, लेकिन इतनी तेज़ तरीके से वो सुनना, तो वो तो अपने आप ही नेगेटिविटी वाली चीज़ हो गई कि आपने घर का माहौल क्या कर रखा है। आपने बहुत सारा कबाड़ा इकट्ठा करके रखा हुआ है। आप कह रहे हो जी दिवाली आएँगे उस दिन बेचेंगे इसको, ठीक है ना? बर्तन इकट्ठे कर रखे हैं बहुत सारे, गरम चद्दरें इकट्ठी कर रखी हैं। हर शादी में एक गरम चद्दर मिल जाती है, ठीक है ना? दुशाला बोलते हैं हमारे इधर उसे। एक दुशाला एक जीवन में एक ही काम कर पाती है ढंग से, ज़्यादा से ज़्यादा 2 दुशाला। लेकिन एक आदमी के पास 10 8-10 है इकट्ठी, देने को वो राज़ी नहीं है किसी को। हम्म। तो जब ऐसे, अगर हम योग में आए तो पतंजलि एक बात कहते हैं कि ऐसी चीज़ें हमें त्याग देनी चाहिए जिसका लाइफ में यूज़ ही नहीं है, ठीक है? और वो पता है हमें कि काफ़ी सारी चीज़ें घर में ऐसी हैं जो हमें पता है यूज़ नहीं आएँगी, शायद कभी आ जाए, वो भी शायद, बहुत मुश्किल है। कई बार तो इतना बर्तन रखा होता है जो हमें पता है कि
अब कई दिन तक शादी नहीं है, कई साल तक शादी नहीं है, जब शादी आएगी या तब तक ये आउटडेटेड हो लेंगे, तो भी नहीं फिक्र है। तार के गुच्छे इकट्ठे कर रखे हैं कि कभी इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम आएगी तो ये तार काम आएगी ना, हालांकि कभी आती नहीं है क्योंकि उस टाइम वो पाती नहीं है। इरिटेट हो जाती है इस टाइम तक सर, भाग जाती है कि टाइम पे काम अब ही नहीं बिजली करती। वाला आके बोलेगा नहीं ये वाली नहीं चाहिए, दूसरे वाली चाहिए, ये तो खराब हो जाएगी। तो तार का गुच्छा आपके मानसिक पटल पर क्या इफेक्ट डाल रहा था, आपके मन के अंदर वो गुच्छे बनाए जा रहा था, कोई मतलब नहीं। ये हमारा हो गया एक्सटर्नल स्पेस। फिर आते हैं अब मोहल्ले पे, कि मोहल्ले पे इसलिए बोल रहा हूँ कि जिस कम्युनिटी में आप रहते हो, जैसे मैं दिल्ली रहता हूँ, दिल्ली में भी ना 4-5 तरह की दिल्ली है जो सरकार ने बांटी हुई है, मेरे हिसाब से तो 50 तरह की दिल्ली है। ठीक है ना। साउथ दिल्ली, ठीक है, वेस्ट दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली, ईस्ट दिल्ली, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, ठीक है, एक वो सेंट्रल दिल्ली। ये तो नॉर्मली बताते हैं, हालांकि इसके अलावा भी यहाँ पे बहुत फर्क है। दिल्ली में 500 करोड़ का घर भी है, ठीक है, और 50 लाख वाला भी है। ठीक है। तो आप ऐसे कैसे सोच सकते हो कि दोनों एरिया का प्रभाव मन पर नहीं आता होगा। कई जगह ऐसी हैं जहां पे आपको लगे, घूम फिर के आपको लगे कि यार 10-20 हज़ार रुपए में घर चल जाएगा, क्योंकि वहां पे चीजें उतने में मिल रही हैं। और वहां पे किसी के भी सपने उतने बड़े हैं ही नहीं कि हम बड़े मंच पे चले जाएं। है तो एक दो लोग हैं। और एक ऐसी कम्युनिटी है दिल्ली में जहां कोई भी घर 50 या 100 करोड़ से कम का है ही नहीं, वहां अवेलेबल ही नहीं है। तो उन लोगों का माइंडसेट क्या होगा, वो क्या ये सोचेंगे लाख 2 लाख रुपए की नौकरी लग जाए, क्योंकि लाख रुपए तो उनको डेली कम से कम चाहिए। घर के मेंटेनेंस के लिए। तो उनका दिमाग उनको उसी तरह की कमांड देता होगा। दिमाग के ऊपर है ना, दिमाग को जोर कितना दे रहे हो। आप कह रहे हो दिमाग को 10 हज़ार महीना आ जाए तो 300 रुपये रोज का जुगाड़ कर देगा आपके। और आप कह रहे हो लाख रुपए डेली चाहिए, वो 1 लाख रुपए का आइडिया देगा आपको। हम्म। तो वो चीज एनवायरनमेंट डिसाइड करता है कि आप किस तरह के एनवायरनमेंट में रह रहे हो। इसलिए कुछ गांव ऐसे देखने को मिलते हैं आज की डेट में जो लगातार अमीर होते जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने देखा कि पड़ोसी हो रहा है, चलो हम भी बड़ा हो जाते हैं। और कुछ गांव ऐसे हैं जहाँ रंजिशें खत्म नहीं हो गई तेरी। ठीक है ना। तो एनवायरनमेंट का इफेक्ट बहुत ज्यादा पड़ता है। इसलिए बड़े बुजुर्ग कई बार क्या बोलते थे, बच्चे बात होते थे कि इसको इस माहौल से निकाल दे, क्योंकि उन्हें पता था ये माहौल सुधरने का है नहीं, इसका इफेक्ट हम्म। इसके इनर स्पेस पे पड़ेगा। हम्म। ठीक है ना। ये स्पेस एलिमेंट है। ठीक। और इसका बहुत बड़ा लेना देना होता है, जो भी शब्दों का हम आदान प्रदान घर में करते हैं, किस, ये नहीं है कि किस टोन में बोल रहे हैं, शब्दों हम्म। का चयन, वो भी किस लेवल का है, वो भी हमारे घर पर असर डालता है। और वो हम्म। शब्द क्या है, घूमते रहते हैं और फिर उसी तरह की हमारी मानसिकता बन जाती है। ठीक है ना। तो ठीक है। इनर स्पेस, जो स्पेस एलिमेंट है, उसकी सबसे पहली क्वालिटी क्या होती है, सेविंग। सेविंग। ऐसा माना जाता है कि जो भी हम बोलते हैं ब्रह्मांड में वो चीज गूंजती है, वो कहीं नहीं जाती, वो सेव रहती है। लेकिन ये ऐसी चीज है जिसको बस आपको लॉजिकली मैं बता रहा हूँ, सीधा इसको इनर स्पेस और ऐसे लगाओगे ना अपने घर के एनवायरनमेंट पे कि आपने आज गाली दी, तो उसका असर सबके उस पे मन में रहेगा। धीरे धीरे वही सबकी टोन बननी शुरू हो जाएगी। वो इनर स्पेस है, और ये एक ऐसा कर्म है जो पूरा इंसान के अधीन है, उसके लिए कोई और चीज नहीं जाएगी। ठीक है। स्पेस, सेविंग आ गया। सेविंग में आप हर तरह की सेविंग ले सकते हो, संस्कारों की सेविंग हो गई, हेल्थ की सेविंग हो गई, ठीक है, मेमोरी भी आ गई इसमें। ये सब स्पेस के अंडर में रहेगा। स्पेस की ना मेमोरी जो होती है ना, बड़ी शार्प होती है, शार्प और बहुत वास्ट। जैसे हम कहते हैं ना, एक इंसान का जो दिमाग होता है उसमें इतना स्पेस होता है, उसमें इतनी जीबी है, डेटा कलेक्ट करने की ताकत है, कि जितनी किताबें आज तक लिखी जा चुकी हैं जब से दुनिया बनी है, वो आराम से उसके दिमाग में स्टोर हो सकती है, और फिर भी बहुत सारी जगह बच जाएगी। ठीक है ना। लेकिन इतना बड़ा कंप्यूटर नहीं बन सकता। तो इतनी बड़ी मेमोरी वो स्पेस देगा। उसके लिए आपके इनर स्पेस में जगह होनी चाहिए। ठीक है ना। रामचरितमानस में आती है कि राम जी वेद पुराण ऐसे याद कर रहे हैं जैसे सांस ले रहे हो, एक सांस में एक वेद याद है।
तो इस तरह से चल रहा है। क्यों? स्पेस एलिमेंट से लंग्स देखे जाते हैं, फेफड़े। जब कराते हैं ना किसी को प्राणायाम, अनुलोम विलोम, तो सबसे पहले उसका इनर स्पेस खोला जाता है, कि जिस चीज को तू मान के बैठा है ना कि ऐसा होगा, उस पहले उस भ्रम को तोड़ दे। और उसके लिए चाहिए प्राणवायु। ठीक है ना? तो जब कर्म इस तरह का हो गया, कर्म मैं कह रहा हूँ कि भाई मेमोरी का इससे लेना देना है, तो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस का भी इसका लेना देना हो गया। ठीक है ना? जब हम तीन तीन तरह के स्पेस लेके चल रहे हैं, विशुद्धि चक्र, इनर स्पेस, आज्ञा चक्र, एक्सटर्नल स्पेस, और यूनिवर्सल स्पेस जो होता है वो सहस्त्रार चक्र होता है, जहाँ सीधा गॉड से कनेक्टिविटी होती है। 7 चक्र का ये चलता है। जो हार्ट चक्र होता है वो वायु तत्व, हम्म। मणिपुर जो होता है वो फायर, स्वादिष्ठान वाटर, और मूलाधार पृथ्वी। पृथ्वी, ठीक है। ठीक है ना? इसके बाद स्पेस एलिमेंट नहीं बता पाते, वो कहते हैं नहीं ये तीनों ही स्पेस है। लेकिन तीनों स्पेस में डिफरेंशिएशन ये है कि ये हमारे अंदर का है, ठीक है, अंदर का, ठीक है। ये वाला आसपास की सारी चीजों का है। मतलब अर्थ का समझ लो, धरती। हम्म। सहस्त्रार हम हम्म। मानते हैं यूनिवर्सल है, पूरा ब्रह्मांड इसमें आ रहा है। हम्म। ठीक है ना? तो स्पेस एलिमेंट का सीधा सीधा संबंध सबकॉन्शियस माइंड से ही बन गया। ठीक है? अब सबकॉन्शियस माइंड से बन गया, तो कहीं ना कहीं प्रेडिक्शन से भी बन गया। हम्म। चीजों को प्रिडिक्ट करना, बूझना। हम्म। आज की डेट में प्रिडिक्शन का मतलब एस्ट्रोलॉजी होता है। पहले के बड़े बुजुर्ग बताते थे अब मौसम ऐसा हो रहा है, लगता है बारिश आएगी। हम्म। मौसम ऐसा हो रहा है, लगता है फसल के दाम बढ़ जाएंगे, कल परसों में ये बढ़ जाएगा, प्रेडिक्शन हो गई है। बढ़ जाएगा, गिर जाएगा। तो बूझना तो इंसान का एक नेचुरल स्वभाव है, कि भाई इसके ना लक्षण मेरे को अभी से दिख रहे हैं, वो बूझ रहा है। हम्म। ठीक है ना? दुकान को देख के बता रहे हैं कि ग्राहक का पैर इस तरह से पड़ रहा है, अच्छा ये तो आगे जाके अच्छी चलेगी। हाँ। तो बूझता तो हर इंसान है, छोटा सा बच्चा भी बूझता है। ठीक है ना? और बूढ़े से बूढ़ा इंसान, हालांकि बूढ़े इंसान का बूझने में एक अलग ही मैच्योरिटी और एक्यूरेसी होती है, हम्म। क्योंकि उसके पास वही ताकत रह जाती है और कुछ रह नहीं जाती। हाँ। ठीक है ना? और उसके पास एक ताकत और होती है एक्सपीरियंस की। हम्म। तो बूझना जो है ना, प्रेडिक्ट करना और स्पेक्यूलेशन, ये इंसान के नेचुरल स्वभाव में है। हम्म। भाई दुकानदार क्या करता है? माल भरता है, हम्म। इस सोच के साथ कि इसके दाम बढ़ेंगे, मैं बेचूंगा। वो भी तो दाव है ना, स्पेकुलेशन तो है, सट्टा ही तो है। क्या पता नहीं बढ़े, और बहुतों के नहीं बढ़ते, कईयों के गिर भी जाते हैं बेचारे, बदन वो हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। सब्जी वाला भी यही करता है, सब्जी ज्यादा भरता है कि चलो आज बिक जाएगी शायद शाम तक। आज क्या कहते हैं, नवरात्रि चल रही है, चलो आलू भर लो, रात को पकोड़े बनेंगे सबके, कुटू के घर के, कुटू के, और खाएंगे सारे। तो इस तरह से भरा जाता है। तो हर बंदा लाइफ के हर लेवल पे वो कर रहा है, स्पेकुलेशन कर रहा है और बूझ रहा है। मेरी घरवाली कैसी होगी, लड़की से मेरा घर वाला सब सब बूझने में लगे पड़े हैं। लेकिन ये बूझना एक्यूरेसी पकड़ ले, स्पेस एलिमेंट। और वो गलत बूझ जाए किसी की, जैसे लड़का लड़की दिखा रहे, लड़की को लग रहा है लड़का समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया होगा ये तो, वो, और बाद में पता चला जी उससे उल्टा निकला। स्पेस एलिमेंट कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहा था, जिससे वो नहीं समझ पाए, उसके बूझने में गलती हो गई। ठीक है ना? तो लाइफ की छोटी छोटी चीजें हम यही सोच के चलते हैं। हम तो अभी अभी सुबह क्लास ले रहे हैं, रात को अभी सोच के बैठे हैं रात को ये होगा वो होगा। तो बूझ ही तो रहे हैं, आज आगे क्या हो क्या पता, क्या हो, जब थोड़ी देर में भूकंप आ जाए। कल परसों ऐसा आया था, डरा दिया उसने अंदर तक तो। सुबह दिल्ली का ऐड सुना था हाँ, उसकी। बहुत खतरनाक था। हम्म। स्पेस एलिमेंट आपको प्रिडिक्ट करने की और स्पेकुलेट करने की ताकत देता है। जरूरी नहीं है सट्टे से रिलेटेड हो, लाइफ के हर इवेंट से। इसलिए जिस इंसान का स्पेस एलिमेंट अच्छा होता है उसकी प्राप्ति ज्यादा होती है। ऑब्वियस सी बात है ना, जब अगर आपकी बूझने की ताकत बढ़ रही है चीजों को लेकर, तो आपकी प्राप्ति की क्षमता भी बढ़ जाएगी, प्रॉफिट्स जल्दी बढ़ा लोगे। आपको लगता है भी क्लाइंट आया सामने और इसके पैसे, इसके पॉकेट में ना इतने पैसे नहीं, इससे कहीं ज्यादा पैसे देने के लिए, तो मुझे उस तरह की डिमांड से इससे रखनी चाहिए। तो आपकी बूझने की ताकत थी ना,
और कुछ क्लाइंट ऐसे हैं जिसमें आपने गलत समझा और वो आपकी फीस सुन के भग गए। एक होता है मार्केट को समझ जाना, वही एनवायरमेंट वाले स्पेस पे आ गया मैं, कि अब माहौल किस तरह का चल रहा है। सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर, ठीक है, एक प्रोफाइल में देख रहा हूँ, उन्होंने कहा 50,000 प्रिडिक्शन कर दी मैंने। 50,000 कर कैसे सकता है, मुझे ये नहीं पता चला कि एक उम्र 100 साल का व्यक्ति 36,000 दिन जिएगा, ठीक है, उसमें वो पला बड़ा भी होगा, बीमारी है, हारी बीमारी है, 100 साल तक उसको जीना भी पड़ेगा। अच्छा, उसकी आयु 108-9 साल हो तो मैं समझू कि किसी ने 50,000 तो देख ली हो, हम्म ठीक है ना। लेकिन किसी भी कैलकुलेशन से मुझे 50,000 का आंकड़ा आज तक नहीं समझ में आया कि कैसे लिखा, और कईयों पे मैंने 5 लाख भी देखा है, हम्म, कि 5 लाख तक हम देख चुके हैं। तो वो समझ नहीं आया मुझे, क्योंकि 5,000 भी बहुत लिखना बहुत बड़ी बात है। बड़ी बात। ठीक है ना, मैं तो वास्तु वालों के भी 5-5 हजार देखा, क्योंकि एक वास्तु करने में एक दिन लग जाता है, और जब आप एक वास्तु करोगे तो अगले दिन हिम्मत नहीं बचती काम करने की, अगर सच्ची में वास्तु करके आए हो तो। ठीक है ना। तो एक्सटर्नल स्पेस जो मार्केट को जान जाए, वो भी उसी तरह से प्रेडिक्ट कर सकता है कि हाँ भी मार्केट में ना दिखावा चल रहा है, दिखावा बेचो, ज्ञान चल रहा है, ज्ञान बेचो। तो स्पेस एलिमेंट जिसका अच्छा होता है, ऐसे व्यक्ति की प्राप्ति बहुत ज्यादा होती है। मतलब वो कुछ भी करेगा, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ लेके ही उठेगा, हम्म प्राप्त करने की क्षमता बढ़ जाती है। ठीक है। सपोज करो मैं आपको वास्तु पढ़ा रहा हूँ, और ऐसा नहीं मैंने आपसे पहले वास्तु नहीं पढ़ाया होगा, भूतों को पढ़ाया होगा, तो सबने अलग अलग तरीके से प्राप्त किया ना, बिल्कुल। इतना उनका स्पेस एलिमेंट था। कुछ ऐसे भी हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं, कुछ ऐसे भी है जो धंधा ही छोड़ चुके हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं जी बेकार है, इससे तो नेगेटिविटी आती है, ये है वो है। तो सबने अपने तरीके से प्राप्त की, और अपने तरीके से भी, जिसका जैसा स्पेस एलिमेंट वो वैसा उसको ग्रास्प करेगा। हम्म ठीक है ना, जो जिस मार्केट में, सॉरी, जिस कम्युनिटी में बैठता है, उसी तरीके से उसका एक्सटर्नल स्पेस क्रिएट हो जाएगा, उतने ही रुपए का वो बेच रहा होगा। हम्म आज भी बहुत जगह है जहाँ पंडितों को 21 रुपए से ज्यादा नहीं मिलते। नहीं मिलते हैं। ठीक है, मतलब वो भी लोग देते हैं तो एहसान करते हैं कि भाई 21 दे दिया, अब तो हमारा गुलाम है। कई जगह 21,000 दे के भी ऐसे हो रहा है कि शायद सामने वाले ने, पंडित ने एहसान कर दिया, और पंडित भी इस तरह से प्रिटेंड कर रहा है कि एहसान किया इतने में तो तेरे पे, वरना मेरी फीस ज्यादा है। हम्म क्योंकि आपका स्पेस है ना, कि आपकी स्पेस, आपकी वैल्यू कहाँ है, हम्म वो तो आपका इनर स्पेस ही बताएगा ना आपको, कि मेरी हम्म वैल्यू इस वाली धरती पे नहीं है, किसी और धरती पे है, हम्म जो वहां मूव करना है। हम्म वैसे ही आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी, हम्म प्राप्तियां बढ़ जाएगी। आपको जी नहीं, मुझे तो किसी बीहड़ में जाके प्रोडक्शन करनी है, हम्म, तो वो तो आपका इनर स्पेस ने आपको गाइड किया ना कि आपको किधर जाना चाहिए। हाँ हाँ। ठीक है ना। अब समझे प्राणायाम अनुलोम की क्या वैल्यू हो सकती है, या प्राण वायु की क्या वैल्यू हो सकती है शरीर के अंदर। अरे इसका मतलब आप अगर एक बड़ी स्पेस में रहते हो, नहीं, खुले स्पेस में रहते हो, तो आप ज्यादा अच्छा गेन कर सकते हो। ज्यादा अच्छा गेन कर सकते हो, ये भी बात सही है। ज्यादा अच्छा गेन कर सकते हो, या तो आपके अंदर से स्पेस बहुत ज्यादा हो, लेकिन अंदर के स्पेस भी कहीं ना कहीं पार्शियली बाहर की दुनिया पे डिपेंड रहते हैं। सर मतलब अब चाहे वो अंदर की पहले बढ़े या बाहर की पहले बढ़े, लेकिन फर्क तो पड़ेगा इस चीज से, जो लॉजिक आप बता रहे हो इसके हिसाब से। पड़ता है, पड़ता मैं है, पड़ता मैं पड़ता मैं अगर छोटे कमरे में रह रहा हूँ जो है। वेंटिलेटेड नहीं है, तो मेरी स्पेस छोटी होगी। स्पेस छोटी होगी, और ये जब फायदा देगा जब आपको एक ही जगह फोकस करना है, मल्टीपल जगह नहीं करना। जैसे सपोज करो ये होते हैं जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, हम्म सीए की तैयारी कर रहे हैं, उनको क्रैक हम्म करना है, उनको कई मल्टीपल जगह सोचना नहीं, उनको छोटा कमरा फायदा देगा। हम्म ठीक है, मैं एक टॉपिक पे रिसर्च कर रहा हूँ, सपोज करो मेरा काम ही ऐसा है कि मैं एस्ट्रोलॉजी पे रिसर्च कर रहा हूँ, मुझे एक कमरा फायदा दे जाएगा क्योंकि ये मेरे काबू में रहेगा। हम्म लेकिन मेरे को अपनी सोच का दायरा थोड़ा विकसित करना है। सबसे हम्म बड़ी बात, मुझे अपना मेटलिस्टिक दायरा विकसित करना है। हम्म तो मुझे हवा पानी बदलने की जरूरत पड़ेगी, हम्म क्योंकि हो सकता है मैं जिस कॉलोनी में रह रहा हूँ वहां के हिसाब से मेरी इनकम सबसे पीक लेवल पे है, हम्म तो मुझे वो कॉलोनी चेंज करने की जरूरत है। चेंज करने की जरूरत है। क्योंकि ये कॉलोनी अब मेरे को शायद ना समझ पाए, या मैं इस कॉलोनी को अब ना समझ पाऊँ।
तो मुझे ये आपके पास। कोटेशन बहुत पुरानी है, नई नहीं है कि पैसा है तो अपना उस हिसाब से बदलना पड़ता है। हम्म। इस कोटेशन में ये नहीं है कि पैसा ही सब कुछ, सत्यता है कि हाँ आपका इनर स्पेस अब इसके साथ मैच नहीं करेगा। हम्म। ये स्पेस एलिमेंट है। और तो जब एलिमेंट को ऐसे प्रैक्टिकली नहीं समझोगे तो समझ नहीं आएगा। शहर में आपको ऐसी जगह जाके रहना चाहिए जहाँ बड़े आदमी रहते हो, तो आपकी सोच बदल जाएगी अगर आप शहर नहीं बदल सकते हो तो। काफी लोग इस तरह की चीजों को फॉलो करते हैं। काम जरूरी करती नहीं है। वहां जाके रहो, लेकिन आपका कनेक्ट, आप कनेक्ट कर सकते हो ना वैसे। इंटरनल स्पेस से कनेक्ट कर सकते हो आप, ऐसा थोड़ी है। स्पेस से कनेक्ट कर सकते, जब आपको उनसे मिलना जुलना होगा तो भी तो आपके जैसे पांच दोस्त बैठे हैं, चार के पास बहुत अच्छा धंधा, एक के पास नहीं है, लेकिन हम्म। डेली उनसे मिलना शुरू कर दे, उसके बाद धंधा आना शुरू हो जाएगा। हम्म। और एक ऐसा फ्रेंड है जिसका धंधा, चार मंदड़िए हैं जिनके पास काम नहीं है, दिवाली है, उसका भी चला जाएगा। हम्म। अर्जुन देव ने यही कहा ना, जैसी संगत वैसी पंगत। उसी तरह से आपकी जैसी आपकी संगत है, वही आपकी उसी लाइन में खड़े हो जाओगे। है ना? आप बिल्कुल भी लड़कीबाज नहीं हो, लेकिन आपके फ्रेंड कह रहे हैं कि हाँ वहां जाएंगे, तो एक दिन चले ही जाओगे, क्योंकि वो इनपुट डाल देंगे। डाल देंगे। लेकिन आपका इनर स्पेस अगर मजबूत है तो आप उनके अंदर इनपुट डाल दोगे। हम्म। ये भी है, क्रॉस भी चल सकता है ना। आज हम महाराज को सुनते हैं, सदगुरु जी को सुनते हैं, प्रेमानंद महाराज को सुनते हैं, वो इनपुट डालने में कामयाब है किसी के अंदर, समझ में। हम नहीं डाल पा रहे। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आप को, उसने स्पेस को अपने विकसित किया हुआ है। बढ़ाना और विकसित करने में फर्क है। विकसित करने का मतलब मजबूत किया हुआ है, उसको तोड़ना बहुत मुश्किल है। वो तोड़ देंगे सामने वाले को, हम्म। हिला देते हैं वो। ठीक है ना? हम्म। तो इसलिए स्पेस जो है वो डिवाइन हो गया, वो बड़ा हो गया, उसके अंदर चारों तत्व आ गए कि किसी व्यक्ति को हम्म। झकझोर देते हैं वो। स्पेस एलिमेंट का जो ऑर्गन होता है ना, ऑर्गन नहीं मतलब सेंस जो होती है, सॉरी, वर्ड्स होती है, शब्द। हम्म। और इंसान मर जाए उसके शब्द रह जाते हैं। हमेशा ही, ये तो स्पेस सच है। एलिमेंट अमर है। हम कहते हैं कि इंसान के चार एलिमेंट मर सकते हैं, लेकिन स्पेस एलिमेंट नहीं मरेगा। और वो भी क्या कर रहे हैं? शब्दों के माध्यम से सामने वाले को तोड़ रहे हैं। ओशो क्या कर रहे थे? शब्दों के माध्यम से काम कर रहे हैं। ठीक है ना? तो ये चीज होती है। हम्म। सपोर्ट सिस्टम हमारा टोटल स्पेस से चलता है। हम्म। ठीक है ना? कोई रिश्तेदार हमको सपोर्ट कर रहा है, कोई दोस्त हमको सपोर्ट कर रहा है, सरकार हमको सपोर्ट कर रही है, हमारी हेल्थ हमको सपोर्ट कर रही है, सब स्पेस एलिमेंट के ऊपर है। ये गड़बड़ है तो हमारे को कोई सपोर्ट नहीं करेगा, उल्टा हमसे दुश्मनी पाल के बैठ जाएंगे, कोर्ट केसेस पड़ जाएंगे। हम्म। ठीक है ना? तो ये चीजें स्पेस एलिमेंट से देखी जाती है। अच्छा, स्पेस एलिमेंट का संबंध सबकॉन्शियस से मैंने बताया। हम्म। कर्म से भी इसका बहुत बड़ा संबंध है, मेमोरी से भी बहुत बड़ा संबंध है। ठीक है? और सबकॉन्शियस के बाद एक माइंड और होता है, अचेतन, अनकॉन्शियस माइंड। हम्म। जब आप इन चीजों की तरफ जाते हो ना, काफी लोग हैं हम्म। जो मेडिटेशन की तरफ जाते हैं, और पूरी तरह जब नहीं जा पाते, या शक्ति को, जो भी आपके पास ताकत आ रही होती है उसे नहीं संभाल पा रहे होते, तो आपका मूल ढांचे में डिप्रेसिवनेस आ सकती है। ठीक है। डिप्रेशन। तो स्पेस एलिमेंट डिप्रेशन भी क्रिएट करता है, माया के प्रभाव में भी डालता है। जैसे काफी लोग भक्ति के समय रोते हैं। कुछ लोगों को फील होता है कि हमारे अंदर ताकत प्रवेश कर रही है। हम्म। ठीक है ना? माता आ रही है या जो भी आ रहा है। ठीक है, उसमें सच झूठ में मैं जान नहीं रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि वो पर्सनैलिटी थोड़ी अजीब हो जाती है उनकी, हम्म। भारी लगने लगते हैं, डिप्रेसिव हो सकते हैं। हम्म। ठीक है? जो लत होती है ना, एडिक्शन, वो हम्म। स्पेस एलिमेंट देता है। ठीक है ना? एडिक्शन और लत शराब की भी हो सकती है, ड्रग्स की भी हो सकती है, किसी इंसान की भी हो सकती है।
और अगर वो चीज़ मिल जाए तो हम ताकतवर हो जाते। सपोज करो किसी को प्यार मोहब्बत हो गई किसी से, अच्छी बात है, हो गई तो हो गई। अब वो इंसान नहीं है तो आप बहुत कमजोर हो। हम्म आपको बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे किसी ने एनर्जी निकाल दी शरीर की। हम्म हम्म तो उस टाइम डिप्रेशन भी मिल सकते हैं। और हम्म, अगर वही इंसान मिल जाए तो उस टाइम आपको लगता है कि आपसे ताकतवर इस टाइम दुनिया में कोई नहीं है। हाँ। दोनों चीजें स्पेस एलिमेंट के पास है। इसलिए मैंने बोला ना, सपोर्ट प्रोवाइड करा सकता है, वो आपका सपोर्ट सिस्टम बन चुका। और अगर वो हम्म। साइड हो रहा है तो आप बिल्कुल ही ऐसे हो रहे हो जैसे किसी ने मेरे को अंदर से ताकत निकाल दी। जैसे ठीक हम है। कहते हैं ना, सांस लेना जो प्रक्रिया है लंग्स की, जब हम छोड़ते हैं तो प्राण खत्म हो जाते हैं, जब लेते हैं तो प्राण आ जाते हैं। शिव और शक्ति का मिलन होता है जब हम लेते हैं तो। कपल्स जो रिलेशनशिप टूट जाता है, इनकी अक्सर कंप्लेन रहती है सांस नहीं आ रही है, बात नहीं कर रहा है। तो शॉर्ट ब्रीथिंग हो रही है, वो बात करते करते रोते हैं। अगला इंसान ने अगर बात नहीं करी, या टूटा हुआ है, प्रॉब्लम है, या टूट गया है, छोड़ गया है, तो सांस नहीं आती है लोगों को। स्पेस से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है ना। आगे से सुनना, एक वर्ड बोलते हैं क्लॉस्ट्रोफोबिक फील होना, हाँ। होता है। हम्म, ये भी आता है। एक तो बहुत कॉमन वर्ड है कि वी नीड स्पेस। हम्म शायद कुछ इसके बीच में ठीक हो जाए। ठीक है, हम्म इसलिए मैंने बोला जहां जहां शब्द स्पेस यूज हो रहा है ना, जैसे कुछ फीमेल्स कहती है भाई ये घर छोटा पड़ रहा है। हम्म अब वो घर छोटा है या नहीं है वो बात अलग है, लेकिन उनके अंदर से इनर स्पेस कम कम हो रहा हम्म है। वो या वो बढ़ रहा है तेजी से, वो तेजी से बढ़ रहा है तो उन्हें हर चीज छोटी लगेगी। हम्म कहीं ना कहीं एफ्लिक्शन है, ऊपर नीचे हो रही। ठीक है ना। और कई बार क्या होता है कि किसी के अंदर ही इतनी ज्यादा वो चीज भरी होती है कि वो चाहे खुद बहुत छोटे घर से बिलोंग करते हो, लेकिन उनको दूसरे घर में जाके जो कि उनके घर से 10 गुना बड़ा है फिर भी उनको लगता है छोटा है। हम्म हर जगह स्पेस एलिमेंट करप्ट मिलेगा कि उन्होंने एडजस्टमेंट अपने एक रूम में की थी लेकिन इधर 10 रूम भी थोड़े पड़ रहे हैं। हम्म ठीक है ना। तो हर ये है ना, आपको लाइफ के छोटे हिस्सों में ढूंढना पड़ेगा। हम्म राइट, उससे हमारा बड़ा घर कब होगा। हम्म ऐसा नहीं अभी छोटा है लेकिन बड़ा कब होगा। स्पेस है, मे भी हो सकता है स्पेस एक्स्ट्रा बढ़ गया, जिसकी जरूरत नहीं थी वो भी एक्स्ट्रा बढ़ जाता है, कई बार होता है ऐसा। ठीक है ना। तो उस टाइम डिजायर बढ़ती है क्योंकि डिजायर जो हमारी इच्छाएं हैं टोटल स्पेस एलिमेंट के अंडर में आती है। जो कोई जिसका कोई सिर पैर नहीं, जो है या नहीं कुछ भी नहीं मालूम, वो सब स्पेस एलिमेंट के अंडर में आती है। जब मैं सबकॉन्शियस की बात कर रहा हूँ, प्रेडिक्शंस की बात कर रहा हूँ, स्पेक्युलेशन की बात कर रहा हूँ, तो इच्छा तो रखनी पड़ेगी ना, इच्छाएं हैं। इच्छाएं पूरी हो जाए तो बहुत अच्छा, इच्छाएं ना पूरी हो जाए तो डिप्रेशन भी आएगा, हार्मोनल इशू भी आएगा, सुसाइड भी आएगा। और हम्म तंत्र की तरफ भी जाना होगा क्योंकि हम इच्छा पूरी करने के लिए कहीं भी जा सकते हैं। हम्म तो तंत्रा का सबसे ज्यादा रिलेशन ही स्पेस एलिमेंट में। जितनी भी मायावी चीजें हैं, मायावी चीजें, वो सब स्पेस हम्म। एलिमेंट में आती है। मैंने क्योंकि कहा सर, सब कॉन्शियस और अनकॉन्शियस दोनों इसी के उसमें, उसी को कंट्रोल करते हैं। कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस तीनों इसमें आते हैं। तो स्पेस एलिमेंट इतना वाइडर है। सेंस जो है इसकी ये वाली है, मैंने बताया शब्द है। शब्द। और डायरेक्शन है इसकी वेस्ट, हम्म मतलब टू नॉर्थ वेस्ट तक चली जाती है। कलर है हम्म इसके ब्लैक एंड व्हाइट। और टेस्ट है इसका कड़वा। ठीक है ना। स्पेस एलिमेंट वाले की चीजें थोड़ी सी कंफ्यूजिंग भी हो सकती हैं और उसको रोने की आदत भी हो सकती है बात करते करते, या आवाज उसकी गूंज सकती है। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं, आवाज पता चलता है और लगता है कि पेट से निकल रही है, इनकी आवाज थोड़ी फैल जाती है। ठीक है ना। ग्लानी से भरी भी हो सकती है, जैसे कई बार लोग होते हैं बोलते बोलते रोने बैठ जाते हैं, या बोलने हम्म से पहले तो 2 आंसू टपकाएंगे फिर बोलना शुरू करेंगे, स्पेस एलिमेंट वाले सर। हम्म। ठीक है ना। तो ये स्पेस एलिमेंट है। ठीक है। तो जो साइकिल वाटर एलिमेंट से शुरू होती है, इच्छा से शुरू होती है, वो प्राप्ति पे जाके खत्म होती है। ये साइकिल डेली चलती है और हर हम्म वक्त चलती है। हम सुबह निकलते हैं काम पे कि इस इच्छा के साथ क्या प्राप्त होगा, फिर रात को फिर घर पे आ जाते हैं कि कुछ प्राप्त हुआ या नहीं हुआ वो चीज लेके। फीमेल खाना बनाती है इस इच्छा के साथ कि सबको पसंद आएगा।
फिर मेरी तारीफ करेंगे, जो भी बात होगी, ठीक है ना। तो एक इच्छा पूरा खाना बनाती है, सब चीज एंड में जाके पता चलता है उसको कुछ प्राप्ति हुई या नहीं हुई। तो ये साइकिल हर वक्त घूमती रहती है, डेली, मंथली, एनुअली, पूरी लाइफ टाइम घूमती रहेगी। मरते वक्त भी इंसान को ये याद रहता है दिमाग में, क्या प्राप्त हुआ क्या नहीं हुआ इस लाइफ में, मैंने क्या किया। फिर अगले इमोशन की ओर जाता है कि अगली लाइफ में देखेंगे। तो ये साइकिल चलती रहती है, ठीक है ना। तो ये एक नेचुरल पंच तत्वों की व्याख्या है। अब आ जाते हैं कि तत्व एक दूसरे से कैसे बिहेव करते हैं। साइकिल जो आप बता रहे थे वो। साइकिल, ठीक है ना। तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, आई थिंक ज्यादा इजी रहेगा समझना। हाँ जी, ये 5 एलिमेंट का आपको दिख रहा है पिक्चर। तो देखो इसमें ना वाटर जो है, वाटर से अगला ये आगे वुड लिखा है, वायु तत्व आ गया। तंत्र कहता है जब कोई तत्व अपने से उत्तरोत्तर की ओर जाता है ना, अपने से लेफ्ट की ओर जाता है, ठीक है, तो वो स्थूल हो जाता है, मतलब बड़ा हो जाता है और आकर्षक हो जाता है। मतलब कोई एलिमेंट अपने से आगे की ओर जाएगा, उत्तरोत्तर का मतलब है अपने से आगे की ओर, तो वो आकर्षण को प्राप्त होगा। और अपने से पूर्वोत्तर की ओर जाएगा यानी अपने से पीछे जाएगा तो विकर्षण को प्राप्त होगा, कमजोरी को प्राप्त होगा। मतलब अगर कोई एलिमेंट अपने से आगे की तरफ देख रहा है तो उसका नेचुरल आकर्षण वहां की तरफ है। वाटर का नेचुरल आकर्षण वायु की तरफ है, ठीक है। तो ये क्रिएशन की साइकिल होती है, जब एलिमेंट को हम एक दूसरे से आगे की ओर चलाते हैं ना, तो इसे बोलते हैं साइकिल ऑफ क्रिएशन। और इसी एलिमेंट को जब पीछे की ओर चलाएंगे, आगे वाले को समझा देता हूं पहले। सपोज करो नॉर्थ में अपना जल तत्व है, ठीक है। ये अगर सही चल रहा है तो ईस्ट को एनर्जी मिल रही है, आप ये समझ के चलो, अपने आप ही मिल रही है। अगर नॉर्थ में वास्तु दोष है ना, कोई बड़ा दोष है, तो हो हो सकता है कि क्लाइंट नॉर्थ का दोष ना बोल के ईस्ट का दोष बताना शुरू कर दे। नहीं समझे? देखो, नहीं सर, नहीं, ये समझ में नहीं है ये बात। हम्म। और समझाता हूं। एक तत्व आगे वाले तत्व को बना रहा है, हर तत्व अपने से आगे वाले तत्व का निर्माण करता है। जल है, जल आगे जाके वो बना रहा है, क्या कहते हैं, घास बना रहा है। घास जलती है तो फायर आती है, फायर से जो राख बनती है उससे अर्थ होती है, अर्थ के अंदर जो मिनरल्स होते हैं वो मेटल बन जाते हैं, मेटल जब खत्म हो जाती है तो फिर वाटर बन जाता है। ठीक। ये ठीक है। यानी अगर मेरा वाटर एलिमेंट अच्छा है तो एयर एलिमेंट मेरा अपने आप ही उसको ताकत मिलेगी। अगर मैं ईस्ट की साइड वाटरी चीजें ले जाऊं तो ये जगह मजबूत हो जाएगी। नॉर्थ की चीज अगर ईस्ट में ले जाओ तो, हर पिछली चीज आगे वाले उसको हाँ, स्ट्रेंथ देगी। हाँ। ठीक। ईस्ट की चीज अगर मैं साउथ में ले जाऊंगा, साउथ ईस्ट में ले जाऊंगा तो साउथ को फायदा होगा। साउथ की चीजें साउथ वेस्ट में ले जाऊंगा अर्थ में तो साउथ वेस्ट को फायदा हो जाएगा, ठीक है ना। अर्थ की चीजें वेस्ट में ले जाऊंगा तो वेस्ट को फायदा होएगा। वेस्ट की चीजें नॉर्थ में लेके जाऊंगा, इसको मैं वैसे समझाता हूँ। जैसे नॉर्थ का मैंने कलर बताया कि भाई नीला रंग है, ठीक है। मैं एक घर में गया, मैंने देखा कि ईस्ट डायरेक्शन छोटी सी है, ज्यादा जोन मतलब छोटा एरिया है, ज्यादा नहीं है। तो मैं ईस्ट में हल्की सी नीले रंग की कोई चीज रख दूंगा ना, तो ईस्ट का डायरेक्शन बढ़ना शुरू हो जाएगा, स्ट्रेंथ पकड़ ले। क्योंकि पहले वाली चीज आगे वाली चीज को बढ़ाती है। हाँ, दो उसकी मदर है, ठीक है ना। तो ऐसे ही मुझे देखा किसी का साउथ ईस्ट छोटा सा है, कट है, तो अगर मैं थोड़ी सी ग्रीन चीजें वहां पे रख दूंगा, ग्रीन लीफी प्लांट ही रख दूंगा,
तो उसको स्ट्रेंथ मिलनी शुरू हो जाएगी। ठीक है ना। ठीक एलिमेंट है। का खुद का कलर भी है, मैं ईस्ट में ग्रीन कलर भी ले सकता हूँ, साउथ ईस्ट में रेड कलर भी ले सकता हूँ, वो तो उसका हम्म। खुद का कलर है। हम्म। लेकिन वो वहां पे बढ़ना मांग रहा है, तो ये भी मैं यूज कर लूंगा, तो कोई बुराई नहीं। ठीक है। ये ध्यान रखना, ये हमेशा बढ़ाएंगे एक दूसरे को, जब से घड़ी की तरह चलेंगे तो एक दूसरे को बढ़ाएंगे। घड़ी के क्लॉकवाइज, ठीक। ठीक है ना, घड़ी की तरह चलते चले जाएंगे। अगर कोई वेस्ट डायरेक्शन की चीज है, अगर वो नॉर्थ में आ गई तो कोई नुकसान नहीं देगी, नॉर्थ को बढ़ा देगी। ठीक। लेकिन अगर नॉर्थ ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, तो भी और ज्यादा बढ़ा देगी। ठीक। वो हम जोन के टाइम पे समझेंगे कि कई बार जोन कोई ओवर एक्सटेंडेड हो गया, तो उसकी अति हो जाएगी, हम्म। और उसकी अति की वजह से भी घर में प्रॉब्लम आ जाएगी। हम्म। कई बार प्रॉब्लम अति पैसे की वजह से भी आ जाती है। ठीक है ना, हर चीज की अति बुरी है, तो किसी भी अति की वजह से आ सकती है। कई बार अति रोमांटिक होने की वजह से भी दिक्कत आ जाती है। ठीक। ठीक है ना, कलेश हो जाते हैं। तो हर चीज की अति हो जाती है। अगर ठीक। साइकिल को आप इसको क्लॉक की तरह चला रहे हैं, मैं हम्म। बहुत हल्की लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ, हालांकि इसमें बहुत कुछ है, पूरा तंत्र छुपा होता है इसके अंदर। अभी हम्म। बहुत इजी चला रहा हूँ, तो ये हम्म। फायदा वो करे, एक दूसरे को क्रिएट करेगी। अगर इसको मैं उल्टा चला दूं, एंटी क्लॉकवाइज, हम्म। तो एक दूसरे को कमजोर करेगी। वाटर अगर मेटल की तरफ चला जाए? हाँ, तो कमजोर कर देगा उसको। हम्म। कमजोर करेगा, मारेगा नहीं, कमजोर कर देगा। कमजोर करेगा। अगर सपोज करो, मैंने अभी बताया कि स्पेस एलिमेंट में इच्छाएं हैं, और मेरी इच्छाएं अति हो गई, सब हम्म। कुछ ठीक चल रहा है, आमदनी भी अच्छी है, सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं पागल हो जा रहा हूँ, अति चाहिए मेरे को, अति चाहिए, वो तो एक बीमारी होगी ना। तो अगर मैं वाटर को हल्का सा स्पेस की तरफ ले जाऊंगा ना, तो मेरी अति इच्छाओं में शांति आएगी, तो वो कमजोर हो जाएगा वो। हम्म। कुछ चीजें ऐसी होती है जो कमजोर कर देते हैं। जैसे सपोज करो किसी इंसान को सेक्स के पीछे पागल हो गया, हो जाते हैं, ये तो बहुत नॉर्मल बात है। उनको पता ही नहीं, नो। बस उनके लिए फूड है, बस कहीं भी मुंह मारना है। तो वो चीज देखी जाती है हमेशा वाटर एलिमेंट से। तो वाटर एलिमेंट वाली जगह पे हल्की सी अगर मैं ग्रीनरी ले जाऊंगा, या वुड एयर एलिमेंट की कोई चीज ले जाऊंगा, तो वो कमजोर हो जाएगी इच्छा। हम्म। उसमें कमी आ सकती है, उसको रोकना पड़ता है। ठीक। ठीक है ना। अर्थ एलिमेंट जब बहुत ज्यादा बढ़ जाए ना, तो तमस आ सकता है, हद से ज्यादा आलस्य आ सकता है। हम्म। तो मैं हल्का सा स्पेस लेके फायर। जाता हूँ। स्पेस बढ़ गया ना। अर्थ एलिमेंट बढ़ रहा है तो फायर को अर्थ पे लेके आएंगे ना? फायर को लेके आओगे तो अर्थ और बढ़ जाएगा ना। हाँ, सो ठीक है। समझ गए क्लॉकवाइज। क्वेश्चन ना। क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज हो गया, ठीक है। हाँ, एंटी क्लॉक करना है ना, क्योंकि अगर अर्थ ज्यादा बढ़ जाती है तो तमस आ जाता है, तामसिकता ज्यादा आ जाती है। और फेस लेके आए। हाँ, अग्नि ज्यादा बढ़ेगी, बहुत सिंपल सी बात है, एंगर इशू आएंगे। एंगर इशू बढ़ सकते हैं ना। ठीक है। तो अपना जो आगे वाला एलिमेंट है उसको उल्टा चला देंगे, यानी थोड़ी सी धरती वहां पे लाएंगे। हम्म। आग बढ़ जाती है ना, तो हम्म। उसमें हल्की सी मिट्टी डाल देते हैं। ठीक। ठीक। तो मैंने आपको दो साइकिल पढ़ाई, अगर क्लॉकवाइज चला रहे हो तो साइकिल ऑफ क्रिएशन है, हम्म। अगर एंटी क्लॉक चला रहे हो तो साइकिल ऑफ एग्जॉस्ट है। एग्जॉस्ट माने कमजोर करना, ठीक। जरूरत पड़ती है इनकी। ठीक है सर, क्लियर। ठीक है, पक्का क्लियर है ना। क्लियर। तीसरी साइकिल होती है साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन। एक एलिमेंट अपने से तीसरे एलिमेंट को खत्म करता है, उसको मार सकता है चाहे तो। ठीक। वाटरी थिंग अगर फायरी में आ जाएगा, तो फायर की जो खुद की प्रॉपर्टीज है उसको खत्म कर सकता है। ठीक है, फायर अगर यहाँ आ जाएगा, अपने वेस्ट डायरेक्शन में स्पेस में आ जाएगा, तो जो स्पेस की प्रॉपर्टी है उनको खत्म कर सकता है।
ठीक है ना। ऐसे ही धरती है, एक बांध है, वो बहते हुए पानी को रोक सकता है। तो धरती तत्व की चीजें अगर नॉर्थ डायरेक्शन में आ गई तो बहाव को रोकेगी ना। सिंपल सी बात है ना। तो ये है। अब जैसे ये है क्या कहते हैं, अपनी एयर है। एयर अर्थ की तरफ चली गई तो अर्थ को कमजोर कर देगी। ऐसे समझो, जो हवाएं है ना वो पहाड़ को तोड़ती है। पहाड़ के खिसकने में हवा का बहुत बड़ा योगदान होता है, पानी के साथ साथ हवा भी होती है जो उसको कमजोर कर रही होती है। ठीक है ना, उसकी स्ट्रेंथ को तोड़ देती है। तो ये एक टेक्निक है, बहुत पुराने टाइम में भी क्या किया जाता था, चट्टान को तोड़ने के लिए उनमें छोटे छोटे छेद करते थे और उसके अंदर लकड़ी का बुरादा डाल देते थे, उसके ऊपर से पानी डाल देते थे। वो बुरादा खुलता था, पूरी चट्टान फटती चली जाती थी। सर जैसे फायर को स्पेस में डाल दिया तो क्या होगा? फायर को स्पेस में डाल दिया तो क्या होगा? डिस्ट्रॉय, स्पेस डिस्ट्रॉय। स्पेस डिस्ट्रॉय नहीं होगा, स्पेस डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता, एलिमेंट भी कोई भी डिस्ट्रॉय नहीं होगा। ऐसे समझो फिर कि क्या जब होगा? जब हीट बढ़ती है ना तो बारिश आ जाती हम्म, है। जब हीट हम्म, बढ़ती है ना तो हम्म, स्पेस के अंदर जब हीट बढ़ती है तो स्पेस को तोड़ देती है, स्पेस की उसको तोड़ देती है, जो वो बना के बैठा होता है एटमोसफेयर। ठीक है, माहौल तोड़ देती है। वो माहौल तोड़ इसका देती है। माहौल तोड़ देती है। ठीक है ना। हम्म, ये ना साइकिल, पता है क्या है? इसमें ना बहुत कुछ है। जितना हम्म, सिंपल तरीके, जैसे अभी मैंने एक वर्ड यूज कर दिया आपके सामने कि फायर अगर इस तरह आ जाए तो बारिश आ जाती है। हाँ, ये चौथी साइकिल में जा चुके हैं कि कई बार हमें ये कर्म भी करने पड़ जाते हैं। हम्म, अगर वाटर एलिमेंट हमें दिख रहा है कि किसी तरह से आ ही नहीं सकता, हम्म, तो एक तो तरीका ये है कि हम स्पेस की आइटम को नॉर्थ में ले आओ, हम्म, वाटर एलिमेंट क्रिएट हो जाएगा। हम्म, कई बार क्या है, फायर सपोज करो किसी की किचन वेस्ट में चली गई, हम्म, तो इनका आपस में क्या हो पता नहीं, लेकिन ये बहुत सारा क्रिएट हो रहा होगा। समझ गया। ठीक है ना। तो हम्म, कई बार उल्टे दोष भी काम कर रहे होते हैं, इसलिए ब्रॉडर दायरा लेके चलना चाहिए। इसलिए ठीक मैं है, हमेशा कहता हूँ कि ये मत सोचो कि एक ही चीज काम कर रही होगी, कई बार वो दूसरी चीज को प्रॉफिट दे रही होगी। ठीक है। मेरा लाइफस्टाइल क्या है, मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, सब चीज की वैल्यू वहां पे आ जाती है। हम्म, ठीक है ना। ठीक है। तो ये चक्कर है कि साइकिल। ये मटेरियल तो जो ये होमवर्क करने लायक है, इस पे ना सोचना पड़ेगा बैठ के, अच्छे से समझ में आ जाए, समझ में तो आ गया। ये समझने की जरूरत नहीं है, ये बार बार इतनी बार आएगा कि अपने आप ही आ हाँ, जाएगा। ठीक। जैसे अगर जल तत्व हम्म, अग्नि में उठ के चला गया हम्म, तो धरती बहुत सारी बन जाएगी। ठीक है। ये हो सकता है कि बंदा डरपोक हो जाए, फैसले लेने में दिक्कत आए, अग्नि की प्रॉपर्टी है ना, हम्म, लेकिन स्टेबिलिटी तो मिल जाएगी। सिक्योरिटी मिल जाएगी। तो एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ जैसा ही बिहेव कर रहा है तो तीसरा एलिमेंट भी इन्वॉल्व हो जाता है। हो जाता है। जितना ब्रॉडर सोच के चलोगे। जैसे जैसे मेटल अगर वुड में चला गया। मेटल अगर वुड में चला गया हाँ, तो वुड तो कमजोर होएगा। हाँ, लेकिन फायर मजबूत हो जाएगा। हाँ, वहां पे ठीक फायर है। मजबूत हो सकता है, फायर मजबूत नहीं होगा, क्रिएट होगा। क्रिएट होगा। ठीक है। क्रिएट होगा। जितनी लकड़ियां टूटेंगी हमारे पास उतना ईंधन आएगा ना जलाने के लिए। ठीक है। ठीक है ना। हम्म, तो ये तरीका होता है। ठीक अब है, तो ऐसे ठीक। समझो, कहीं पे बहुत बड़ी आग लग जाए ना, हम्म, तो आज की डेट में एक नई टेक्नोलॉजी है, पानी डालने की बजाय बहुत बड़ा धमाका करते हैं। अरे जब हम बच्चे थे, जब दिवाली के बम जला रहे होते थे, आग लगाते थे हम कागजों, उसमें एक बम जल जाता था तो पूरी आग बुझ जाती थी। हाँ, क्योंकि थोड़ी देर के लिए वहां से सारी ऑक्सीजन हट जाएगी। ऑक्सीजन हट जाएगी। तो जैसे ही तेज धमाका किया गया, तो जो एनर्जी फायर को दे रही थी ना, ऑक्सीजन, ये खत्म। हम्म, तो फायर खुद ही बुझ गई। हम्म, ठीक है ना। तो कई बार कंट्रोल करने के लिए ऐसी चीजें करी जाती है। ठीक, ठीक। ठीक है ना। कंट्रोल हम्म, भी करते हैं और हल्की फुल्की कई बार हम डिस्ट्रक्शन करने की कोशिश करते हैं।
और इसके बाद चलो ये तो चीज आ गई, इसके बाद क्या है कि देखो हर एलिमेंट की अपनी भी पर्सनल क्वालिटी है। हम्म पानी की क्वालिटी क्या है? बहना, इमोशन। हम्म हम्म एयर की क्वालिटी क्या है? हर चीज को हवा देना। हम्म फायर की क्वालिटी क्या है? हर चीज में हीट भर देना। हम्म हर चीज को स्ट्रेंथ देना। अर्थ हम्म की क्वालिटी है, हम्म वहां पे केयर भर देना। हम्म ठीक है। मेटल की क्वालिटी क्या है? हर चीज का फैलाव देना। हम्म, तो जो एलिमेंट दूसरे एलिमेंट की जगह में चला गया ना, तो अपनी वो प्रॉपर्टी भी लेके आएगा। ठीक है। जैसे किसी की वाटर एलिमेंट की चीज, हम्म सपोज करो एक छोटी सी कोई चीज ले लेते हैं, हल्का सा एक नीले रंग का गुलदस्ता, हम्म किसी के साउथ वेस्ट में चला गया करके, ठीक है। तो रिलेशनशिप को लेके बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाएगा। आपको दोनों एलिमेंट जोड़ने पड़ेंगे। हम्म रिलेशनशिप साउथ वेस्ट की प्रॉपर्टी है, हम्म और पानी की प्रॉपर्टी क्या थी? इमोशंस। हम्म लेकिन एक प्रॉब्लम क्या आएगी? पानी का स्वभाव है बहते रहना, हम्म रुकना नहीं। हम्म तो रिलेशनशिप को लेके कहीं ना कहीं इधर उधर भी भटकाव हो सकता है। ठीक है। ठीक है ना? तो ये ठीक है। ऐसे भी करेगी, इसमें क्या है, आपकी प्रिडिक्टिव पावर बढ़ जाएगी। ठीक है। ठीक है, लेकिन सेम टाइम पे धरती अगर पानी पे आ गई, हम्म तो ये रिलेशंस को लेके पॉजेसिवनेस ला देगी। ठीक है। ठीक है ना? हम्म ये साइकिल ऐसी है जो आपको मल्टीपल जगह, अभी जितना भी हम पढ़ते जाएंगे ना, हर जगह काम आएगी। ठीक है। ये साइकिल एस्ट्रोलॉजी में, वास्तु में, तंत्र में, हर जगह आपको काम करती मिलेगी, क्योंकि इसके बिना चलता ही नहीं है हिसाब किताब। ठीक है। इसके बिना हिसाब किताब चलेगा ही नहीं, हर जगह यूज हो जाएगी। ठीक है। ठीक। ठीक है सर। इसका एक यूज और बता दो। सपोज करो आप नॉर्थ में बैठे हो, हम्म और कोई पर्सन वेस्ट में बैठा है, सॉरी ईस्ट में हम्म बैठा है, हम्म तो आप उसकी तरफ अट्रैक्ट होगे, वो आपकी तरफ नहीं होएगा। मैं नॉर्थ में बैठा हूँ और कोई ईस्ट में बैठा है। तो नॉर्थ को ईस्ट की तरफ जाना है, यही उसकी नियति है। हाँ, क्योंकि माँ को बच्चे की तरफ जाना है। हाँ, तो वो उसका अट्रैक्शन उतर जाएगा। ठीक है। ठीक है ना? हम्म तो तो आप आप इस डायरेक्शन को यूज करके अपना काम करवा सकते हो। मार्केटिंग में यूज कर सकते हो। और ठीक अगर है। कुछ सिचुएशन ऐसी बन रही है, तो क्लैश होएगा। नॉर्थ साउथ हो समझ जाएगी। गए। समझ गए, समझ गए, समझ गए, बात समझ में आ गई सर। लेकिन भारी नॉर्थ वाला पड़ेगा, क्योंकि वो उसको किल कर सकता है। हम्म तो ये एलिमेंट में इस तरह से चीज चल सकती है। ठीक। मैंने तो प्रॉपर ये चीजें कोर्ट तक में यूज कर रखी है। ठीक है सर। मैं झूठ नहीं बोल रहा, मेरे पास पक्के बंदे भी हैं जिन्होंने बताया हुआ है, हाँ भी मैंने पटियाला कोर्ट में ये काम किया है। अच्छा। हाँ, ये काम होते हैं। और ऐसा नहीं, ओके। कई बार तो ये गलती से भी हो जाते हैं। हम्म काफी जो प्रैक्टिशनर्स हैं, योगी टाइप के लोग हैं, वो इस हम्म तत्व ज्ञान को ना, वो यूज करते हैं, मतलब छोटी छोटी चीजों में यूज करते हैं, लेकिन अपना उनका काम है, सिखाते नहीं। सिखाते नहीं, ठीक है। लेकिन बहुत माइन्यूट रूप में ले आते हैं। हम्म ठीक है ना? हम्म जैसे हमने हर चीज को पकड़ा, तो उस तरह की वो भी चीज आ जाती है। जैसे सपोज करो हमने नॉर्थ पकड़ा, तो नीला रंग हम्म भी आ गया, नमकीन चीज भी आ गई। हम्म ये पता है हमें पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाए, चल कोई नमकीन चीज खा जाइयो, आज तेरा काम होगा। ठीक है। तो उसे पता ही नहीं चलेगा कि इन्हें क्या उपाय बता दिए। हम्म ठीक है ना? ठीक है। तो कई किताबें जो हमने पढ़ी ना तत्वों के ऊपर, तो उसमें पढ़ी कि भाई एक गुरु के पास गए थे, और उसने हम्म कहा कि आप एक काम करो, आप ना बीमार पड़ने वाले हो, आप नीलम पहन लो, आपको फेफड़ों हम्म में दिक्कत आएगी। हम्म ठीक है ना? तो उन्होंने कहीं ना कहीं आवाज के माध्यम से पकड़ा कि स्पेस एलिमेंट टूटने वाला है इसका, हम्म और इसको अभी नीलम पकड़ा जी, क्योंकि जो टीबी की प्रॉब्लम होती है ना, वो भी हम्म लंग से रिलेटेड ही होती है कहीं ना कहीं। हाँ। तो वो दिक्कत उसको आई, और बाद में उसने पहले ही नीलम बना दिया था कि इतना पहन लो, जब तक ये प्रॉब्लम है आप सर्वाइव कर जाओगे। ठीक। लेकिन प्रॉब्लम को नहीं रोक सकता, आपकी आवाज से चल रहा है कि ये दिक्कत आएगी। हम्म तो इनका जो साइंस है ना तत्वों का, वो इतना बड़ा है कि ये अपने हम्म आप में बहुत बड़े कोर्स है। हम्म ठीक है ना? लेकिन अब हमारा जो डेकोरम है ना कोर्स का, वो वास्तु है, तत्व नहीं है। वास्तु। ठीक है सर। तो ठीक। उतने डेकोरम के हिसाब से ये चीजें ठीक है। हम्म बाकी जो मेरे को लगेगा, मैं ड्यूरिंग कोर्स बताता रहूंगा आपको। ठीक है ना? तो ये चीज है इसमें जो हमें देखनी होती है। ठीक है सर।
ठीक है जी। तो इस पे ठीक आपको काम करना है, और इसके बाद फिर हम क्या है, अपनी डायरेक्शन शुरू कर देंगे। ठीक है। ठीक है ना, लेकिन इस चीज को इसको जितना याद रखोगे उतना सही रहेगा। इसको थोड़ा इस पे ठीक से करता हूँ, ठीक।